हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और वीडियो में हम बात करेंगे पालनहार योजना 2023 के बारे में। साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट ये योजना है और कई सालों से ये चली आ रही है। अब इस योजना का कौन कौन लाभ ले सकता है, किस तरह से लाभ ले सकता है, ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से आपको भरना है और योजना से कौन कौन से लाभ जो है प्राप्त होते हैं, योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है और योजना के लिए पात्रता क्या है। तो ऐसे अभ्यर्थी कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इन सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो साथियों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि इस योजना का लाभ जो है उन सभी बच्चों को मिल सके जो इस योजना के लिए पात्र है। तो चलिएगा, इसका सीधा जो है मैं आपको ऑ ऑफ़लाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है उस फॉर्म के वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और फॉर्म में आपको जो है पात्रताएँ भी दी गई है और फॉर्म में किस तरह से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल करना है उसके बारे में भी वहाँ पर जानकारी दी गई है। चलेगा साथियों, सीधा फॉर्म की ओर हम चलते हैं। सो दोस्तों, सीधा हम आ चुके हैं पालनहार योजना के जो फॉर्म है उस पर। तो यहाँ आवेदन पत्र पर सीधा हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि राजस्थान सरकार बाल अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पालनहार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र ये आपको भरना है। अब इस योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है, इस योजना के लिए कौन कौन जो है वो पात्र है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कौन कौन इसमें लाभ ले सकता है। तो देखिएगा, जो ऐसे बच्चे जो अनाथ अनाथ बच्चे हैं, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास जिनको प्राप्त हो चुका है, उन ऐसे माता पिता की संतान हो, निराश्रित विधवा माता पिता की संतान हो, या फिर पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान हो, या फिर एड्स पीड़ित माता पिता की संतान हो, ऐसे बच्चे भी जो है इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की अगर संतान है तो वो भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं साथियों। नाता जाने वाली माता की संतान अगर है तो वो भी इस योजना के लिए एलिजिबल है। विकलांग माता पिता की अगर संतान है तो वो भी इस योजना में अपना आवेदन जो है वो भर सकते हैं। और तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान अगर है तो वो भी इस पालनहार योजना का परिपूर्ण भरपूर तरीके से लाभ ले सकते हैं। अब आप इस आवेदन पत्र को किस तरह से आपको भरना है, ये अच्छे से आपको थोड़ा-सा समझ लेना है। देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो पालनहार का फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। बच्चों की फ़ोटो में नाम जिनके लिए पालनहार द्वारा आर्थिक सहायता चाहिए गई है। तो ऐसे बच्चे जो पालनहार योजना का लाभान्वित होंगे, ऐसे बच्चों को यहाँ पर फ़ोटो लगाने हैं, उनका नाम लिखना है, ठीक है। पालनहार का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद पालनहार के पिता या उसके पति का नाम यहाँ पर लिखना है। जन्म तिथि आपको लिखना है सही से। जाति क्या है उसको भी आपको यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है तो वहाँ पर अन्य में भी आप यहाँ पर कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। धर्म आप लिख देना है, आप किस धर्म से यहाँ पर, तो आपको धर्म यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में निवास स्थान का पूर्ण पता या स्थायी पता यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर देना है। दूरभाष या मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। वर्तमान में आप कौन सा काम कर रहे हो, आपके पास व्यवसाय क्या है, उस व्यवसाय को यहाँ पर कर देना है। जैसे बहुत सारों को यहाँ पर कर्सी हो जाता है तो यहाँ पर आपको कर्सी फिल करना है। वार्षिक आय आपकी कितनी है, तो वार्षिक आय कम से कम आपको 1.5 लाख से कम भरनी है, तो ये वार्षिक आय यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद में बीपीएल अगर आपके है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। पालनहार का बैंक खाता संख्या व बैंक का नाम और पता, पूरा पता यहाँ पर भरना है। यहाँ पर बैंक खाता संख्या आपको सही से भरनी है। उसके बाद में बैंक का नाम और उसका पता यहाँ पर आपको सही से भरना है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है अगला कॉलम, पालनहार द्वारा जिन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता चाहिए गई उनका विवरण आपको भरना है। जैसे कि फर्स्ट नेम में बड़े बच्चे, यहाँ पर बच्चा आ जाएगा। उसके बाद में उसकी जाति आ जाएगी, लिंग आ जाएगा, जन्म तिथि उसकी भरनी है, वर्तमान में कौन सी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है और अन्य जानकारी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। उसके बाद में बच्चों के पिता का विवरण यहाँ पर आपको देना है। बच्चों के पिता का विवरण आपको यहाँ पर पूर्ण तरीके से भरना है। अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गवास हो चुका है, तो यहाँ पर उनकी मृत्यु तिथि लिखना है, ठीक है। अगर कोई कारावास की सजा उनको सुनाई गई तो यहाँ पर उसकी डेट लिखनी है। मृत्यु का कारण क्या था उसको लिखना है। मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या और दिनांक यहाँ पर भर देनी है। बच्चों की माता का विवरण भी आपको यहाँ पर सही से भरना है साथियों। उसके बाद में ये घोषणा पत्र जो है उसके बाद यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, साइन कर देना है और यहाँ पर स्थान और दिनांक आपको लगा देना है।
सर अब आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इस आवेदन फॉर्म के में लगाने हैं, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। अनाथ बच्चे के प्रकरणों माता-पिता की का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जिसमें बच्चों का पालनहार द्वारा उनकी देखभाल किया जाना प्रमाणित हो। न्यायिक दंडादेश से दंडित माता-पिता के बच्चों के प्रकरण में अध्यादेश की प्रति आपको लगाना है, अगर आप ऐसे इस कैटेगरी में हैं तो। निराश्रित विधवा पेंशन योजना में लाभान्वित होने पर पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना है, इसकी जेरॉक्स करवाकर। पुनर्विवाहित जो विधवा माता की संतान है, उसके प्रकरण में विधवा माता का पुनर्विवाह प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। पांचवा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है साथियों की नाते जाने वाली माता की संतान के प्रकरणों में माता को नाते गए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपकी ग्राम सभा लगती है तो वहाँ से आपको प्रमाण पत्र की परमिशन होनी चाहिए। नगर पालिका में अगर आपकी नगर पालिका लगती है तो नगर पालिका से आप बनवा लीजिएगा, या फिर नगर परिषद से बनवा लीजिएगा, या नगर निगम से आप बनवा लीजिए। एड्स से पीड़ित माता पिता की संतान जो ऐसी संतान है, उसके प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति का राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान है तो वहाँ पर पीड़ित व्यक्ति को समकक्ष चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, वो भी आपको इस आवेदन फॉर्म में लगाना है। विकलांग माता पिता की संतान के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति का सक्षम चिकित्सा बोर्ड से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में तलाकशुदा महिला के संबंध में न्यायालय का आदेश या डिग्री या तलाकनामा स्वयं के शपथ एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए। परित्यक्ता महिला जो 3 वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही है एवं पति से कोई संबंध नहीं है का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा, तभी आपके इस योजना का लाभ मिल पाएगा। सातवें 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी एवं 6 से 18 वर्ग के बच्चों को विद्यालय द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। अगर बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ से अध्ययन प्रमाण पत्र आपके स्कूल से विद्यालय से जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। एसआर नंबर से भी आप खुद निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर विद्यालय में आपको ये मिल जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बैंक खाता की पासबुक की आपको फोटोकॉपी लगानी है और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है इस फॉर्म में। उसके बाद में ये हस्ताक्षर ये बाकी सारे अधिकारी के हो जाएंगे। पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ये सरपंच, ग्राम सरपंच, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो उनको भरना है। यहाँ पर उनकी हस्ताक्षर शिक्षण संस्था प्रधान जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हो जाएगा। अब इस योजना के उद्देश्य क्या है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकट रिश्तेदार परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना संपूर्ण भारतवर्ष में अनूठी है। साथियों, ऐसे बच्चे जिनके न तो माता है और न पिता है और उनके परिवार वाले जो है उनके परिवार वालों के साथ वो रह रहे हैं, तो परिवार वालों के साथ जैसे उनका कोई चाचा होगा या उनसे कोई बड़ा होगा तो वो ही इनके पालनहार बन करके इस फॉर्म को भर सकते हो। उनका नाम जो है पालनहार के रूप में लिखाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन योजना है साथियों, तो इस आवेदन को आप जरूर भरना। अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से लाभ आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है, पात्रता भी आपको बताई गई है। अब देखिएगा आय प्रमाण पत्र आपको कितने का लगाना है, कौन कौन से कितना यहाँ पर राशि आपको फिल करनी है। तो साथियों, पालनहार परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1.2 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे कम ही जो है आपको वहाँ पर आय प्रमाण पत्र में अपनी आय को भरना है। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। अगर आपका बच्चा 6 वर्ष से कम है तो आप उसको आंगनबाड़ी में भेजिएगा, या अगर 6 वर्ष से ज़्यादा है तो उसको आप विद्यालय में भेजिएगा, तभी जो है आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। प्रत्येक अनेक अनाथ बच्चे के हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति माह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद
18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपये प्रति माह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रुपये प्रति वर्ष विधवा एवं माता की श्रेणी को छोड़कर प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। पालनहार परिवार को उक्त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिलाधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं साथियों, और कौन कौन से इसमें परिलाभ दिए जाते हैं, कौन कौन से इसमें योग्य है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट अगर आप है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या सीधा ई मित्र में जाकर भी आप संपर्क कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।